से चलो तो होली खत्म अपना मजाक कर जाए। हेलो, हाँ थोड़ा लगा दीजिए। अच्छा, इसी समय जिस समय हम लोग भगवान की कथा में बैठे हैं, इसी समय भगवान ने करे हमारे यहाँ घर में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बीमार पड़े होंगे और महीनों से बीमार पड़े होंगे। इसी समय कुछ ऐसे भी जीव होंगे जिनके ऊपर तुम्हारे मोहन गति की पुरुष लाठियां बरसा रही हो, और इसी समय कुछ ऐसे भी दिव्य प्राणी होंगे जो किसी नारी का आनंद ले रहे होंगे। बात समझ में? और हम आप भी बैठे हैं भगवान की कथा में, इसलिए हमारे यहाँ के लिए सौभाग्य की बात है। देखो कथा कब मिलती है? भागवत व्यास जी ने कहा, बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बोले सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तो हमारा भाग्योदय होता है। अच्छा, भाग्योदय से मिलता क्या है? याद रखना, भाग्योदय से धन नहीं मिलता है, भाग्योदय से ज्ञान नहीं मिलता है, भाग्योदय से वैभव नहीं मिलता है, भाग्योदय से पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, भाग्योदय से परिवार नहीं मिलता है, ये पुरुषार्थ से मिलता है। इन सब के लिए पुरुषार्थ। भाग्योदय से क्या मिलेगा? बोले सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। व्यक्ति को सत्संग की प्राप्ति होती है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय, तब हमारा भाग्योदय, और भाग्योदय से ही हमें सत्संग मिलता है। मानसकार गोस्वामी जी ने भी रामचरित मानस में लिख दिया है। इतनी चीजें अगर व्यक्ति के जीवन में है तो समझ लेना वो सत्संग करता है। क्या क्या? अरे मति की गति गति भूति भलाई, मति की गति गति भूति भलाई, ओ मति की गति गति भूति भलाई, मति की गति गति भूति भलाई, मति की गति गति भूति भलाई, मति की गति गति भूति भलाई। जब यही व्यक्ति के जीवन में अगर ये 5 चीजें हैं, मति यानी उसकी बुद्धि शुद्ध है, कीर्ति उसका नाम है, उसका यश है, गति अगर उसकी सदगति हुई है, भूति संपत्ति अगर उसके पास है, और भलाई अगर वो अच्छे काम कर
प्रकार ने कार्य कर रहा है। ये पांच चीजें अगर व्यक्ति के जीवन में है तो याद रखना, ये तो सो जाना सत्संग प्रभाव, ये सत्संग से मिलता है। इसलिए भाग्योदय जब हमारा होता तब सत्संग मिलता है। मैं आपसे निवेदन करूं, यही भूत भाव भगवान फूलेश्वर महादेव श्री राम कथा सुना रहे थे मैया पार्वती। आज बोलते कहां चले जाओ, 30 को मिला। हेलो हेलो, खोल देगा थोड़ा सा, लगे कि हम जीतना है, मजा नहीं आ रहा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, भूत भावक भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। अब कथा सुनाते हुए मैया पार्वती से शंकर जी ने विचित्र बात कह दी। बोले बीनु सत्संग विवेक न होई। भगवान शिव ने कहा, पार्वती बिना सत्संग के व्यक्ति के जीवन में विवेक नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन कर दूं, ज्ञान सबके पास है, ज्ञान पशु पक्षी के पास भी है। आपकी भैंस अगर खूंटे से छूट जाए तो भी पड़ोसी का खेत चलती है और शाम को आपके खूंटे में आ जाती है, उसको पता है कि हमें यही बदलना है। ज्ञान उसके पास भी है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, ज्ञान सबके पास है, विवेक सबके पास नहीं होता। विवेक कहां से मिलेगा? बोले बीनु सत्संग विवेक न होई। भगवान शिव ने कहा, पार्वती बिना सत्संग के व्यक्ति के जीवन में विवेक नहीं हो सकता। अच्छा, विवेक क्या है? विवेक है क्या? तो एक उदाहरण लो। जैसे हम अभी यहाँ दूध ले और उसमें हम पानी मिलाते हैं, हम पूछे कि हमने किया क्या, तो छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे कि आपने दूध में पानी मिलाया। ये ज्ञान है। अब हमसे कहा जाए कि दूध से पानी को अलग करो, पाश्चुराइजेशन, तो जब हमारे अंदर यह क्षमता आ जाए, दूध से पानी को अलग करने की क्षमता, यानी सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, जब ये समझने की क्षमता हमारे अंदर आ जाए तो समझ लेना विवेक पैदा हो रहा है। समझिए, और ये विवेक मिलेगा कहां? तो सत्संग से। अच्छा, पार्वती ने कहा वो सत्संग क्या है जिसके द्वारा विवेक मिलता है? तो देखो, भगवान की कथा सुन लेना ये सत्संग नहीं है। रामचरितमानस के आधार पर ये सत्संग सेकंड क्वालिटी का है, दूसरी रतिवन कथा प्रसंग। भगवान की कथा सुन लेना मात्र सत्संग नहीं है, या किसी संत के पास बैठ गए थोड़ी देर भगवत चर्चा कर ली, ये सत्संग नहीं है। पार्वती ने पूछा, महाराज फिर वो सत्संग क्या है? शंकर जी ने कहा, पार्वती सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत धन संग। सत माने सत्य और संग माने साथ। सत्य का साथ करना यही सत्संग है। अच्छा, पार्वती ने फिर प्रश्न किया, वो सत्य क्या है जिसका साथ किया जाए? अगर आप कह रहे हो सत्य का साथ करना सत्संग है, तो वो सत्य क्या है? तो शंकर जी ने कहा, वो सत्य पार्वती मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, सत्य क्या है। तो आप लोग गंगा नहाने किधर जाते हो? गंगा नहाने जाते हो, कहां जाते हो? जलमऊ, हमारे घाट के हो। तो एक बार भगवान शंकर जलमऊ की मुराई के बाग में टहल रहे थे, शमशान घाट वाली रोड पे, मकानपुर वाली। आप लोग तो सीधे चले जाते हो, हम लोग मोड़ के जाते हो। हमारा रोड मठ उधर पड़ता, शमशान घाट के पास ही है। तो मुराई के बाग में भगवान शंकर टहल रहे थे। अब कुछ लोग एक मुर्दा लेकर के जा रहे थे शमशान घाट। और देखो, हमारी हिंदू संस्कृति में
जब मुर्दा ले जाते हम लोग तो एक नारा लगाते हैं, राम नाम जोर से बोलो, सत्य है। हाँ अच्छा, ये नारा बड़ा बढ़िया है, सत्य राम नाम ही है, लेकिन ये मुर्दे के साथ अच्छा लगता है। मुर्दा जा रहा हो, आप बोलो राम नाम सत्य है, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कोई दूल्हा कार में बैठ के जा रहा हो, उससे कहो भैया राम नाम सत्य है, नहीं कह सकते। जिंदा के साथ नहीं अच्छा लगता, ये मुर्दे के साथ अच्छा लगता। यद्यप सत्य राम नाम ही है, लेकिन जिंदा के साथ में कह देना मेरे क्या भूगोल सब बदल जाएगा चेहरे का, समझे। तो शंकर जी ने देखा ये तो परम वैष्णव भक्त है भाई, याद रखना भगवान शिव से शैव संप्रदाय जरूर चला है, लेकिन हमारे भगवान शिव परम वैष्णव है। आपको याद है समुद्र मंथन में जब इन्होंने जहर पिया तो इनके अंदर एक भाव आया कि हृदय में हमारे राम जी हैं, ये विष अगर पहुंचा और राम जी तक पहुंचा, राम जी को छू गया विष तो कष्ट होगा। हमारे अयोध्या की वैष्णव परंपरा में हमारे ठाकुर जी को कष्ट होगा, इसीलिए बार बार कंठ में रोका, कंठ जल गया और विष को नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन वारे महादेव, इनका विष भी जब राम से मिला तो विष धक राम बराबर विश्राम। इसीलिए हमारे शिव जी स्पीकर में विश्राम में रहते हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि जुड़ा जो राम से जीवन मिले आराम बैठा है। आप भी जुड़ गए हो शिव जी के माध्यम से, याद रखना। जुड़ा जो राम से जीवन मिले आराम बैठा है, नहीं चिंता बने बिगड़े हुए सब काम बैठा है, नहीं चिंता बने बिगड़े हुए सब काम बैठा है। हृदय में राम को रखकर पिया जब विष को शंकर ने, हृदय में राम को रखकर पिया जब विष को शंकर ने, तो विष भी राम से मिलकर बना विश्राम बैठा है। तो विष भी राम से मिलकर बना विश्राम बैठा है। हमारे शिव इसीलिए स्पीकर भी विश्राम में रहते हैं। ऐसे परम वैष्णव शिव जी ने देखा ये लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, शंकर जी ने कहा तो वैष्णव भक्त है, इनका साथ करो। शंकर जी भी शमशान घाट तक चले गए। गंगा के किनारे लोगों ने लकड़ियां लेकर के चिता बनाई, चिता पर मुर्दा रखा, आग लगाई। तब तक सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य। और जैसे ही चिता धू धू करके जलने लगी तो लोग दूर दूर बैठे। अच्छा, कुछ लोग तो जाते तो समोसा खाते हैं, बोले उनका फूके दियो, चलो हम लोग समोसा खाएंगे। वहाँ होटल है सब पंडा लोग, हाँ मन्ना पूरा भाव सुनो, समझे। तो अब कोई राम नाम सत्य नहीं बोला, चिता जलने लगी, कोई नहीं बोला राम नाम सत्य। भगवान शिव ने विचार किया तो अजीब भगत है भाई, अभी चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है, तो नहीं बोल रहे। अच्छा, सोचा थक गए होंगे बेचारे, थोड़ी देर में बोलेंगे। चिता जल गई, सब लोगों ने गंगा स्नान किया, फिर बैठे ट्रैक्टर पर वापस। अब कोई नहीं बोल रहा राम नाम सत्य। भैया बता रहे जब मन्ना टेढ़ा पेट में चले जाए तो पूरा भाग शुरू, भूल गए राम नाम सत्य। शंकर जी भी पीछे पीछे फिर वापस मुराई की बात पर। शंकर जी ने कहा तो अजीब भक्त है, अभी तक ये बोल रहे थे राम नाम सत्य है, अब एक भी नहीं बोला, मामला क्या है। तो विचार किया कि इन्होंने राम नाम सत्य बोलना कब से बंद किया है। तो उनके हृदय में विचार आया कि जब इन्होंने मुर्दे में आग लगाई है, चिता जलाया है, तब से इन लोगों ने राम नाम सत्य बोलना बंद किया। तो शंकर जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो राम नाम सत्य उसी मुर्दे के साथ जल गया हो, तभी तो ये लोग नहीं बोल रहे हैं। बस ये विचार आते ही भगवान शिव वापस पहुंच गए शमशान भूमि में और चिता की ठंडी हुई राख को अपने शरीर पर लगाया। आवाज पार्वती को बताया कि पार्वती मैं जान गया वो सत्य क्या है। पार्वती ने कहा वही तो मैं पूछ रही हूँ, सत्य क्या है। तो शंकर जी ने कहा बचपन में बताया गया ये धरा धाम सत्य है।
बचपन में इतने बताया गया बेटवा ये खेत तुम्हारा है, ये बाग अपन ही आए, ये दरबार धुआं तक अपन आए, इतने बताया गया। बचपन में बताया गया ये धराधाम सत्य है, और यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजरे का पंछी, यही पंछी जो बोल रहा है, पिंजरे का पंछी जब इस पिंजरे को छोड़ चला, पिंजरे का पंछी जब इस पिंजरे को छोड़ चला, फिर तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। ये तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। इसलिए शंकर जी ने कहा ये पार्वती, और वो सत्य क्या है? बोले उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। कहूं मैं अनुभव अपना। शंकर जी ने कहा पार्वती वो सत्य क्या है? बोले वो सत्य है भगवान का भजन, भगवान का नाम संकीर्तन। और हमारा बृहद नारदीय पुराण डिंडी घोष करके कह रहा है हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। बोले कलयुग में केवल भगवान नाम से सदगति मिलनी है। मानसकार में भी लिख दिया कलयुग केवल नाम आधारा, केवल, दूसरा कोई मार्ग नहीं है मुक्ति का। तो पार्वती को भगवान शंकर ने बताया पार्वती वो सत्य क्या है? बोले भगवान का भजन। अच्छा पार्वती ने कहा भगवान के भजन करने से ही विवेक आ जाता है। आप कह रहे हो कि सत्संग विवेक न हो ही, अगर वो सत्संग है भगवान नाम संकीर्तन या भगवान नाम जप, तो क्या इससे विवेक होता है? शंकर जी ने कहा बिल्कुल होता है। पार्वती ने कहा किसको हुआ? शंकर जी ने कहा सुनो पार्वती, हनुमान जी महाराज जब लंका में आग लगा कर चले आए तो रावण ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों की एक मीटिंग बुलाया। रावण ने कहा हमारी इतनी अभेद्य दुर्ग लंका, रावण ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों की मीटिंग बुलाया और कहा हमारी इतनी अभेद्य दुर्ग लंका, ईमानदारी से बताओ शत्रु कैसे प्रवेश कर गया, लंका कैसे जली? और रावण की सुरक्षा व्यवस्था कोई ऐरा गहरा व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ तो संसद में दिनदहाड़े आतंकवादी 7 फीट के लंबे जाते हैं दिल्ली की संसद में और बाहरी कक्ष में चढ़ाकर गोलियां बरसाते चले आते हैं, किसी सुरक्षा कर्मी को नहीं दिखाई पड़ता। और कभी आप दिल्ली के संसद चले जाओ तो देखा कितनी चेकिंग होती है। हाँ, हम 35 डाले थे बैंक में, पूछे व्हाट व्हाट, हमका ये बम ये फटता, तब खुद नहीं कि भाई व्हाट हमका ये बम बम फटेगा। हम गए तो वो भारतीय थे, समझे? इतनी चेकिंग हमारी आई और 7 फुट के आतंकवादी आए, चढ़ाकर गोलियां मारा, जो 250 को गिराया, चले गए, किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा। और रावण की सुरक्षा व्यवस्था, हनुमान जी अति लघु रूप धरे हनुमान और रात में जा रहे हैं, लंकिनी पता नहीं कौन तो माइक्रोस्कोप लेके बैठी थी, तुरंत गर्दन पकड़ लिया। ये रावण की सुरक्षा व्यवस्था। अमेरिका कह रहा था हमारा राडार इतना बढ़िया है
कि 5 किलोमीटर पहले से पता लगा लेता विमान शत्रु का है कि मित्र का। याद करो घटना ओसामा बिन लादेन ने 3 बार पेंटागन टावर में विमान को टकराया, अमेरिका का बाप भी नहीं जान पाया ये शत्रु का है कि मित्र का। और रावण का राडार समुद्र की तलहटी में लगा है, रावण का राडार समुद्र की तलहटी में लगा है। हवाई जहाज ऊपर से जा रहा है, हवाई जहाज की छाया पड़ी, बोले कहा इच्छा, परछाई किसी के पकड़ में नहीं आती, रावण का राडार परछाई पकड़ रहा है। गाहा इच्छा और सकसो न उड़ाई, जहाज रुक गया। ये रावण की सुरक्षा व्यवस्था। रावण ने कहा इतनी दिव्य सुरक्षा व्यवस्था, हनुमान के पैरों के निशान और विभीषण के पैरों के निशान एक साथ मिले हैं। इससे सिद्ध होता है विभीषण हनुमान मिल चुके हैं। रावण बड़ा प्रसन्न है, हमारी सीबीआई बढ़िया काम कर रही है। हमारे यहाँ तो जब घटना हो जाती है उसके बाद जांच शुरू होती है, हिंदुस्तान है, समझ में आई। कहा दूसरा प्रमाण, सीबीआई के अधिकारी ने कहा महाराज अंधे को दिख रहा है, सारी लंका जला दी गई और उसका घर जारा नगर निमिषक माही और एक विभीषण कर गया नहीं चला उसका घर। इसका मतलब वो शत्रु से मिला है, नहीं वो बदरा एक कुछ उधर घुमा देता, इसका भी काम तमाम हो जाता। रावण बड़ा प्रसन्न, अरे हमको तो 20 आंखों से नहीं दिखाई हो। तीसरा प्रमाण, सीबीआई के अधिकारी ने कहा महाराज राम आपका शत्रु है। रावण ने कहा बिल्कुल राम मेरा शत्रु है। और कहा आपका भैया तो राम राम तेगी सुमिरन कीन्हा, तो हृदय हरसि कपिसर्जन चीन्हा। आपका भैया विभीषण रातों दिन राम राम करता है। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ अपने अधिकारी पे, तुरंत आदेश किया विभीषण को लेके आओ। विभीषण आया, कटघरे में खड़ा हुआ, भैया को प्रणाम किया। रावण ने कहा विभीषण तुम्हारे ऊपर 3 आरोप हैं, आज विभीषण का विवेक देखिएगा। मैं आपसे निवेदन करूं, जब रावण सीता का हरण करके लंका ले गया था तब भी विभीषण जी लंका ही में थे। तब विभीषण ने रावण का कोई प्रतिकार नहीं किया। राम कथा से संदर्भित किसी भी ग्रंथ को पढ़िएगा, विभीषण ने कोई प्रतिकार नहीं किया कि भैया आपने गलत किया। ये तो जब हनुमान जी जैसे ज्ञानी नामक हृदय सत्य का सत्संग मिला विभीषण को, तब विवेक पैदा हुआ। आज वही विभीषण रावण का प्रतिकार कर रहा है। रावण ने कहा विभीषण तुम्हारे खिलाफ 3 आरोप हैं। विभीषण ने कहा बताए जाए। रावण ने कहा पहला आरोप है कि तुम्हारे पैरों के निशान और हनुमान के पैरों के निशान एक साथ मिले हैं, इससे सिद्ध होता है कि तुम हनुमान से मिले हो। विभीषण ने कहा बिल्कुल मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भैया अगर ये मेल मुलाकात को ही अपराध का आधार मान रहे हो, तो हनुमान तो हमारे दरवाजे रहा और हमसे बड़े दोषी तो ये नगर निवासी हैं। रावण ने कहा ये क्यों दोषी है? विभीषण ने कहा क्षमा करना भैया, मेरे दरवाजे हनुमान रहा और इन नगर निवासियों में अरे मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा,
प्रतिकारी शोधा। विभीषण ने कहा भैया मेरे सिर्फ दरवाजे रहा हनुमान और इन नगर निवासियों के घर में गया हनुमान। ए भैया इस आधार पे तो सबसे बड़े दोषी आप हैं। रावण ने कहा मैं? विभीषण ने कहा बिल्कुल आप हैं। रावण ने कहा मैं कैसे दोषी? विभीषण ने कहा क्षमा करना भैया मेरे दरवाजे रहा हनुमान, इन नगर निवासियों के घर में रहा हनुमान और आपके तो बेडरूम में आपके सिरहाने रहा हनुमान। शयन किए देखा कपीते ही। हनुमान जी ने जाना कि रावण सो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हम आपके घर आए और आप हमको देख के झूठे की चादर तानो, हम कैसे जानेंगे कि आप सो रहे हो कि जग रहे हो? तो मैं बताऊं एक हनुमान चरित्र पुस्तक आती है बनारस से छपती है, उसमें एक घटना है। हनुमान जी जब रावण के यहाँ पहुंचे रात्रि में तो देखा शराब के नशे में बेसुध है, मंदोदरी बगल में लेटी है, कपड़े अस्त व्यस्त हैं। हनुमान जी ने क्या किया, रावण की और मंदोदरी की चुटिया एक में जोड़ दिया और एक मंत्र पढ़ दिया, चुटिया मजबूत हो गई। अच्छा हनुमान जी ने सोचा, आराम से हनुमान जी ने सोचा कि अब इसको चुटिया खोलने की भी व्यवस्था कर दें, तो कोयले से मंदोदरी के हाथ में चुटिया खोलने का मंत्र लिख दिया। अच्छा जिसको मंत्र सीखना हो मैं मंत्र से बता दूंगा, लेकिन पहले चुटिया खोलने वाला बताऊंगा, पसंद आ जाए फिर बांधने वाला बाद में। सुन लो, हनुमान जी ने चुटिया जोड़ के मंत्र फूंका, चुटिया की गांठ मजबूत। ये कपोल कल्पना नहीं है, मैंने कहा बनारस से हनुमान चरित्र पुस्तिका छपती है, उसमें यह घटना लिखी है, पढ़ लेना, बिना प्रमाण के एक अक्षर में बोलेंगे। अब चुटिया खोलने का मंत्र मंदोदरी के हाथ में लिख दिया कोयले से। चले गए हनुमान जी। सवेरा हुआ, मंदोदरी जगी तो देखा चुटिया जुड़ी रावण से। रावण को जगाया, स्वामी देखो किसी ने हमारी आपकी चुटिया बांध दिया। अब रावण अपनी 20 भुजाओं से लगा खोलने, चुटिया की गांठें नहीं खुली। मंदोदरी ने कहा स्वामी जल्दी करो, नहीं नौकर जाकर जगेंगे, देखेंगे हंसी होगी। रावण ने तलवार निकाला, खट से मारा, आवाज तो आई लेकिन चुटिया नहीं कटी। अब रावण की समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो चुटिया बांधने का मंत्र बड़ा मजबूत है। तब तक मंदोदरी की दृष्टि पड़ी, बाएं हाथ में कोयले से कुछ लिखा था। मंदोदरी ने कहा स्वामी देखिए किसी ने मेरे हाथ में कुछ लिखा है। रावण ने देखा चुटिया खोलने का मंत्र लिखा हुआ था, बता दूं उसमें लिखा था मंदोदरी अगर अपने पति को 5 थप्पड़ मारे चुटिया खुल जाएगी। ये चुटिया खोलने का मंत्र, पसंद आवे तो बांधने वाला बात भी बताएंगे, समझे। रावण ने कहा मंदोदरी जल्दी से कर। मंदोदरी ने कहा ये स्वामी आप तो बोले जल्दी कर, चुटिया खोलनी है। मंदोदरी ने 5 थप्पड़ लगाए, चुटिया खुल गई। इसीलिए शायद किए देखा कपीते ही, समझे। आज विभीषण का विवेक देखिए। विभीषण ने कहा भैया मेरे दरवाजे रहा हनुमान, इन नगर निवासियों के घर में रहा हनुमान और आपके बेडरूम में आपके सिरहाने रहा हनुमान। हो सकता आपने कोई गोपनीय फाइल दे दी हो, बताओ मैं ज्यादा दोषी हूँ आप? अच्छा रावण ने देखा ये पासा पलट के उस पर ही आ रहा है, तो बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारे खिलाफ दूसरा आरोप, सारी लंका जलाई गई, तुम्हारा घर क्यों नहीं जला? विभीषण ने कहा क्षमा करना मेरा घर लंका में नहीं है। अच्छा तो विभीषण का घर कहाँ है? इंडिया में। कहाँ है विभीषण का घर? तो मैं आपको बताऊं लंका की भौगोलिक स्थिति क्या, पहले देखो। संपाति ने जामवंत जी को बताया, अरे गिरी त्रिकूट पर बस लंका, गिरी त्रिकूट
त्रिकूट, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है। त्रि माने 3, कूट माने शिखर। और लंका में ये त्रिकूट पर्वत बना कैसे मैं बताऊं। महाभारत में कथा आती है, महाभारत में सुन लो। एक बार गरुड़ जी बहुत भूखे हुए, कश्यप जी के पास गए, कहा पिताजी बड़ी भूख लगी है। तो गरुड़ जी ने कहा बेटा समुद्र में 16 योजन लंबा कछुआ है। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, 16 योजन लंबा कछुआ। गरुड़ जी से कहा बेटा इसी को खा लो। गरुड़ जी गए, कछुए को दबा लिया चोंच में, ले आए। कहा पिताजी अभी नाश्ता कमजोर है। कश्यप जी ने कहा बेटा जंगल में 12 योजन लंबा हाथी है, उसको ले आए। गरुड़ जी गए, पंजे में हाथी को भी दबा लाए। चोंच में कछुआ है, पंजे में हाथी है। और कहा पिताजी नाश्ता तो मिल गया, कहां बैठकर खाऊं। वही एक बरगद का पेड़ था। कश्यप जी ने कहा बेटा इसी पे बैठ के खा लो। और उस बरगद की डाल में 10,000 बाल खिल ऋषि उल्टे लटके हुए तपस्या कर रहे थे। गरुड़ जी ने उसी पे बैठ के हाथी को भी खाया, कछुए को भी खाया। एक तरफ हाथी की हड्डियां फेंकी, दूसरी तरफ कछुए की हड्डियां फेंकी। तब तक वो बरगद की दाल तड़तड़ाहट के साथ नीचे गिर गई। कालांतर में वही त्रिकूट पर्वत बना। जो हाथी की हड्डियों से शिखर बना था, उस शिखर का नाम है लंका। जो बरगद की डाल से शिखर बना है, उस शिखर का नाम है सुंदर। और जो कछुए की हड्डियों से शिखर बना है, उस शिखर का नाम है सुबेर। त्रिकूट पर्वत के 3 कूट हैं, सुंदर, सुबेर और लंका। प्रमाण के लिए मैं बता दूं, गोस्वामी जी ने तीनों शिखरों का वर्णन किया रामचरितमानस में। सिंधु तुरीय भूधर सुंदर, ये सुंदर शिखर है। सुंदर शिखर पर अशोक वाटिका बनी है। और एक कांड में गोस्वामी जी ने अशोक वाटिका का ही वर्णन किया है, इसलिए उस कांड का नाम ही रख दिया सुंदर कांड, है ना, सुंदर कांड। आप बताओ, बार बताओ, हमका 10:30 हम स्वीकृति क्यों देंगे, मंच आपका है, आप तो बंद। इतना तेज बोलिए कि मालूम पड़े यहाँ पर कुछ भक्त विराजमान है। बोलिए भारत माता की। सत्ते नमः। श्री मातु पितु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परमो परा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी माँ तुम्हें, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। बोले बालकृष्ण लाल की जय। तो राम चर्चा में ही आप सभी भक्तों को थोड़ी चर्चा जो राम जी ने आप तक पहुंचाया उनको तो कुछ बता दे रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस ये कोई आसान नहीं है। छहों वेद, छहों शास्त्र और 4 वेद, 18 पुराण, इन सबका निचोड़ रामचरितमानस में है। बाबा कह रहे हैं कि अवसर कोई आसान नहीं है, परमात्मा की ही कृपा से आता है। यही सरयावत अति कठिना, परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तब ऐसा अवसर आता है। और राम कृपा बिनु आई न जाई, राम जी की कृपा बिना कुछ नहीं होता। श्री रामचरितमानस के लेखक स्वयं भोलेनाथ हैं। भोले बाबा हमारे ऐसे देवता हैं कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। एक भक्त भोले बाबा की तपस्या किया और भोले बाबा से वरदान मांग लिया। भोले बाबा ने इतने वरदान दे दिए, इतने वरदान दे दिए, अमरत्व का छोड़ करके। क्योंकि अमर होने का वरदान सिर्फ भोले बाबा नहीं देते हैं, बाकी तो सब वरदान भोले बाबा के ही वश में है। भोलेनाथ ये देवों के महादेव हैं, इसीलिए इनका नाम महादेव है। और इस जगत के माता पिता हैं। वागड़ था भ्यूषम प्रत्यो, वागड़ था प्रतिपत्तये, जगतः पितयो वंदे, पार्वती परमेश्वर। जगत के माता पिता श्री भोलेनाथ जी हैं। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अगर शत्रु पर विजय पाना है तो भोलेनाथ की ही पूजा की जाए। देवादिदेव महादेव ये देने के बाद में विचार करते हैं कि हमने क्या दे दिया। अन्य देवता पहले सोचते हैं कि हमको देना क्या है और भोले बाबा बाद में विचार करते हैं। इसलिए कई एक केस इनके फंस भी गए हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया, तुम जिसके सिर पर हाथ रखो स्वाहा। तो इसने कहा पहले प्रैक्टिकल तो कर ले, सही है या गलत, और ये भोले बाबा पर ही अजमाने के लिए चल दिया। विष्णु भगवान ने आखिर को बचाया। सोनितपुर का नरेश व महारासुर उसको दे दिया वरदान। आखिर को जब हाथों में खुजली हुई तो भोले बाबा के पास ही आ गया। लेकिन भोले बाबा अपनी आदत से नहीं चूकते हैं। एक बार एक भक्त भोले बाबा के दरबार में पहुंचा पूजा करने के लिए कि भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक
मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। फूल दो और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। जब गया मंदिर के अंदर जल चढ़ा के चल दिया। जब गया मंदिर के अंदर जल चढ़ा कर चल दिया। जब गया मंदिर के अंदर जल चढ़ा के चल दिया। जब गया मंदिर के अंदर जल चढ़ा कर चल दिया। हाथ फिर ऊपर उठाया घंटा बजाने के लिए। हाथ वो ऊपर उठाया घंटा बजाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। अब इस भक्त ने जो ही अपना ऊपर हाथ उठाया घंटा बजाने के लिए। और जब दृष्टि पड़ी तो घंटा सोने का था। अब उस घंटे को देख करके इस भक्त के अंदर लालच आ गया। अब जो है घंटा तक पहुंचा लेकिन डोर तक नहीं पहुंचा। विचार करने लगा अगर ये घंटा हमारे यहाँ पहुंच जाए तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया। देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया। देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया। चढ़ गया शिवलिंग के
तत्काल प्रकट हो गए। चोर ने देखा, अरे बाबा आप? कहा हाँ हाँ, वैसे तो संसार में हमारे बहुत भक्त हुए, मगर तुम जैसा भक्त आज हुआ। तो इसने कहा ना ना बाबा, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं चोर हूँ और मुझे माफ करना, मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं घंटा चुराने आ गया। नहीं नहीं नहीं, घंटा वाली बात अलग, तुम हो हमारे सबसे बड़े भक्त, क्योंकि आप लोग भी सुनते चले आए हैं रावण का नाम। भोले बाबा ने कहा वैसे रावण हमारा बड़ा भक्त था, लेकिन तुम जैसा भक्त नहीं था। दुनिया में रावण के समान पंडित और वीर न दूजा है, जिसने अपने सिर काट काट भोले बाबा को पूजा। उसने अपने सिर को ही काट करके हमारी पूजा की थी, और तुम ऐसे भक्त हुए कि अपने शरीर को ही चढ़ा दिया। इसलिए मुझको तुम पर अति प्रसन्नता है, इसलिए मुझसे वरदान मांगो। तो चोर ने कहा बाबा, अगर आप वरदान देने को हो तो मुझको धन धान्य से संपन्न करो, और इस घंटे पर नियत खराब है तो घंटा भी दे दो। बोले भोलेनाथ की। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। राघवेंद्र सरकार भी जब शत्रु पर चढ़ाई किए थे तो रामेश्वर नाथ की स्थापना किया था। रामचरितमानस के ओरिजिनल लेखक भोले बाबा ही हैं। रच महेश निज मानस राखा, शिवासन भाखा, सोई शुभ कागभूषण देना। इसके बाद कागभूषण जी अन्य वक्ता भी हुए। शंभु प्रसाद सुमत ही उलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। विस्तार ज्यादा विशेष इसका नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो रामचरितमानस अथाह सागर है। राघवेंद्र सरकार के वंश में एक राजा हुए। राम जी का वंश पहले सूर्य वंश के नाम से जाना जाता था, आखिर को ये रघुवंश का नाम कब से पड़ा और क्या कारण था, कैसे प्रतापी राजा थे राजा रघु, जिनके नाम पर ये रघुवंश बढ़ा। हरिश्चंद्र भी इसी वंश में हुए, लेकिन हरिश्चंद्र का नाम दानियों में इनके वंश में पीछे ही आता है। राजा रघु ने सर्व दक्षिण दान किया और हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र सहित बच ही गए थे। सर्व दक्षिण दान का मतलब ये होता है शरीर पर पहने हुए वस्त्रों को छोड़ करके सब कुछ दान दे देना। इस वंश में धर्म के प्रति जितने राजा हुए उनका बड़ा ही लगाव रहा। शिवदधीच हरिचंद्र नरेशु सहे धर्म हित, कठिन कलेशु। राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस काट करके तराजू में रख दिया था। दधीच ने अपने शरीर को गाय से चटवा दिया था। और हरिश्चंद्र कितने बड़े दानी हुए। आखिर राजा रघु में ऐसी कौन सी बात थी जो राजा रघु इस वंश को ही बदल दिए। सूर्य वंश का नाम रघुवंश हो गया। एक बार राजा रघु के 108 रानी थी और 108 रानियों के साथ में राजा रघु वन में घूमने टहलने के लिए गए। तो वहां पर एक पंडित जी इनकी पत्नी से बात कर रहे थे। तो राजा रघु ने जब दृष्टि डाली तो मंत्री से कहा कि इन पंडित जी को साथ में लिए चलो। पंडित जी के पास जब दूत आया तो पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी आप रानी से बात कर रहे थे, इसलिए राजा ने कहा इन पंडित जी को साथ ले चलो। पंडित जी सीधे स्वभाव के थे, चल दिए साथ में। सभा में जब पहुंचे
तो पंडित जी से राजा ने पूछा, कहा ये बताओ तुम हमारी रानी से बात कर रहे थे? पंडित जी ने कहा इसमें पूछने की क्या बात, आप देख ही रहे थे फिर भी पूछ रहे हो। तो कहा ये बताओ क्या हमारी रानी तुम्हें अच्छी लगी? पंडित जी ने कहा अगर अच्छी ना लगी होती तो हम बात ही क्यों करते। राजा रघु ने कहा बात ये भी सही है। कहा पंडित जी आप बैठ जाओ। पंडित जी को आसन दे दिया गया, उसी जगह पर बैठ गए। राजा रघु ने आदेश किया, कहा पंडित जी हमारे एक रानी तो है नहीं, हमारे 108 रानियां हैं और हम सभी रानियों को बुलाते हैं और आपको जो अच्छी लगे वो आप ले लो। राजा रघु ने आदेश किया, सभी रानियां आ गईं। राजा रघु पंडित जी से कहते हैं महाराज अब आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को पसंद कर लीजिए। पंडित जी एक बार दृष्टि डाले और फिर कहते हैं राजन हम क्या बताएं। कहा ना संकोच ना करो, बताओ आखिर बात क्या है। कहा राजन हमें तो सबई अच्छी लग रही है। अब राजा सोच में पड़ गए, कहते हैं क्या सब दान में दे दें? तो कहा नेकी वो भी पूछ पूछ। तो कहा मान लीजिए अगर हम सब दान में दे देंगे तो तुम इनको खिलाओगे क्या? तो कहा देखो राजन अभी तुम्हारे कोई पुत्र भी नहीं प्राप्त है और इनको दान में दे दो, राजपाट में करोगे तुम क्या, ये सब मुझको दे दो और तुम वन में जाओ और भजन करो। राजा रघु ने विचार किया ये बात ये भी सही है। राजा रघु ने अपना राजपाट सब दान दे दिया, 108 रानियों को पंडित जी को संकल्प कर दिया और राजा रघु अपने घर से निकल करके वन की ओर जब चलने लगे तो सारी प्रजा रोने लगी, राजन आप कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने ये राज्यभार सब एक ब्राह्मण को दे दिया है, वही आपके राजा हैं और उन्हीं की देखभाल करना और उन्हीं के बताए नियम पर आप चलना। राजा रघु अपने तन में भस्मी रमा करके वन को चल दिए और यहाँ का राज्यभार सब पंडित जी संभालने लगे। राजा रघु श्रद्धा और भक्ति को ध्यान में रख करके सभी मंत्रियों से कहते हैं मंत्रीगण आप ये बताओ ये जो शरीर है क्या ये जिंदगी भर रहेगा? क्या इसकी हम रजिस्ट्री करा करके आए हैं कि हम 100 साल रहेंगे? रघु ने सभी प्रजा को उपदेश देते हुए कहा कि जिस प्रकार आज तुम इस मोह जाल में फंसे हुए हो, ये जिंदगी ऐसी है इसमें हजारों का आगमन होगा, 1000 लोग आपके मित्र बनेंगे और अंत में सब साथ छोड़ करके चले जाएंगे, केवल जाना तुझको अकेला ही पड़ेगा। और जीवन की सच्चाई यही है, हमने देखा भी है 4 पहिया पर अगर इंसान अपने प्राण त्यागता है तो घर वाले कहते हैं फेंक दो बेकार है। कपड़े पहने पहने मर जाते हैं तो कहते हैं फाड़ कर फेंक दो बेकार है। और अगर पिताजी सोने की चैन या अंगूठी पहन करके मर जाए तो कहते हैं निकाल कर रख लो ये निशानी। 4 पहिया पर मर जाते हैं तब तो बेकार है, डबल बेड पर मर जाए तो धोकर काम चल जाता है। ऐसी इस संसार की उल्टा रीति है। जिंदगी
में हजारों का मेला जुड़ा। ये जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जब आपको जाने का समय आएगा, धनानि मोपसोष गोष्ठे नारी शीघ्र द्वारे जनास शमशाने देहस्य चितायां परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छन्त जीव एका। साथी है मित्र गंगा से जलबिंदु पान तक, अर्धांगिनी जाती है केवल ही गृह द्वार तक। गांव के साथी जाते हैं केवल मशान तक, और बेटा भी साथ देगा तो केवल अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। ये जो माया रूपी संसार में फंस जाता, वही परमात्मा को भूल जाता है। अपने काम को करते हुए परमात्मा को ध्यान देते हुए अगर हम काम करते हैं तो अच्छे से अच्छे काम हमारे बनते चले जाते हैं। राजा रघु उपदेश कर रहे हैं। कहा एक सत्संग में एक पंडित जी ने कहा, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया से जो प्रीत करता है वो एक ना एक दिन जरूर धोखा खाता है। एक नवयुवक सामने बैठे थे, कथा समाप्त हो गई तो पंडित जी से पूछने लगे, कहने लगे पंडित जी ये बताओ, आप कथा सुनाने आए हो या हमारे गांव की जनता को भड़काने आए हो? पंडित जी ने कहा ना भैया, हमारा जनता को भड़काने का क्या काम? अरे हम तो सत्संग सुनाने आए हैं, तो सत्संग सुना रहे हैं। तो कहा ये कौन सा सत्संग है कि दुनिया मतलबी है? अरे आपके घर के मतलबी होंगे जो आपकी कोई परवाह नहीं करते हैं, हमारे घर के मतलबी नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारी अवस्था कितनी है? तो इन भैया ने कहा मेरी अवस्था अभी 30 वर्ष है। अच्छा सच बात ये बताइए, मानव की अवस्था कितनी है? केवल मानव की अवस्था इस कलयुग में 25 वर्ष ही मानी गई है। जिस समय भगवान आयु बांट रहे थे उस समय एक तो इंसान, दूसरे गधा भी वही था, तीसरे कुत्ता भी वही था, और चौथे नंबर पर उल्लू भी वही बैठा था। इन सबकी उम्र 50-50 वर्ष परमात्मा ने दिया, और मानव की उम्र केवल 25 वर्ष। अब इंसान कहता है प्रभु हमने आपका क्या बिगाड़ा, ये पशु योन में पहुंच करके 50 वर्ष जीवित रहेंगे और हम 25 वर्ष। कहा इतने में तो तुम परेशान हो जाओगे, जाओ इतने में तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। अब ये जो है आया और 20-25 वर्ष इंसान जान ही नहीं पाता है। धीरे धीरे 20 वर्ष पूरे हुए तब इनको ख्याल आया कि हमको कुछ करना है। जागते जागते 5 वर्ष फिर निकल गए। अब ये पहुंचे विधाता के पास, कहा प्रभु हमारा काम नहीं चल पाएगा। कहा नहीं चल पाएगा तो हमारे पास है भी नहीं, हम दें क्या? कहा समय का इंतजार करो और समय आने पर अगर उम्र मिलेगी किसी को तो हम वो आपको दे देंगे। मानो फिर चला आया। अच्छा गधे की उम्र थी 50 वर्ष और गधे का काम कौन सा? बोझा धोना। बेचारा बहुत परेशान हो जाए। पहुंचा विधाता के पास, कहा प्रभु बनाते बनाते बनाया तो गधा, और भी दूसरे के घर का, और बोझा धोते धोते जिंदगी इसी में चली जा रही है। तो कहा फिर, कहा उम्र कम कर दो। कहा कितनी? कहा आधी।
कहा जाओ तुम्हारी उम्र आधी हो गई। गधा चलाया, इंसान फिर पहुंचा, कहा परमात्मा कुछ गुंजाइश है? कहा हाँ हाँ थोड़ी है। तो कहा थोड़ी भी दे दो। तो 25 वर्ष जो गधा वाली उम्र थी वो इंसान को मिल गई। फिर कुछ दिन बाद परमात्मा के पास कुत्ता पहुंचा और कहता है प्रभु कुत्ता की योनि में भेजा घर के बीवी और भेज करके दूसरों के घर का रखवाला बनाया। भौंकते भौंकते जिंदगी जा रही है। जिस प्रकार कुत्ता की जिंदगी भौंकते भौंकते जा रही है, उसी प्रकार हम आप लोगों की भी वैसे ही आयु, आज हम इन पर टूट रहे हैं, कल उन पर टूट रहे हैं, परसों उन पर। लेकिन ये कब ध्यान आता है? जिन बाल बच्चों के साथ में इनको अपना समझते हैं, जब यही बच्चे बाद में धोखा देते हैं। कहते हैं होश आता है मनुष्य को कुछ ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। हिना मतलब मेहंदी, जब इसको पत्थर पे रगड़ोगे लगाओगे तभी होश आता है, रंग लाती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक इंसानियत पता नहीं चलती है। गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। और जिन बच्चों को आपने पैदा किया है वही बच्चे कह रहे हैं 3 बच्चे कहे मर जा बुढ़े। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अब कमाने के काबिल नहीं है। अच्छा पिताजी कमाने के काबिल मान लीजिए नहीं है, 4 पहिया पर पड़े हैं और अगर पेंशन मिल रही है तब बच्चे लोग शुक्रिया करते हैं भगवान से कि और जी जाएं। और महीना पूरा होता है कहते पिताजी और पेंशन चलो निकलवा लाओ। सुर नर मुनि जन कई हरीति, स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। जो भी काम किया जाता है उसके पीछे स्वार्थ जुड़ा होता है। राजा रघु कह रहे हैं तुम लोग हमारा मोह कर रहे हो। अरे इतने दिन परमात्मा हमको राजा बनाए थे, अब हमारी जगह पर ब्राह्मण देव को भेज दिए, अब आप इनको राजा मानिए। इस प्रकार राजा रघु उपदेश करके चले जाते हैं वन को और वहां पर परमात्मा का भजन करने लगे। आना जाना जैसे हमारा आना जाना, वैसे वो भी सोच रहे हैं यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। आना जाना यहाँ निरंतर कोई न परमानेंट। तो भज ले राम नाम अर्जन, तो भज ले राम नाम अर्जन, तो भज ले राम नाम अर्जन, तो भज ले राम नाम अर्जन। आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर कोई न परमानेंट। तो भज ले राम नाम अर्जन, तो भज ले राम नाम अर्जन, तो भज ले राम नाम अर्जन, तो भज ले राम नाम अर्जन। मानो जब यहाँ पर आता है तो इस माया रूपी संसार में भटक जाता है, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। भैया खुले हैं रेस्टोरेंट, भैया खुले हैं रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट, भैया खुले हैं रेस्टोरेंट। खाने पीने मौज
से बनिए राम जी, इससे बनिए। बड़े भाग्य पाई नर देही, इससे बनिए राम सने। इससे करिए राम नाम अर्जन, तो भजले राम नाम अर्जन, तो भजले राम नाम अर्जन। खाले पीले मौज मना ले, खाले पीले मौज मना ले, खाले पीले मौज मना ले, मुश्किल है पैठ तो भजले राम नाम अर्जन। जगत में राम नाम अर्जन, तो भजले राम नाम अर्जन, तो भजले राम नाम अर्जन, भजले राम नाम अर्जन, तो भजले राम नाम अर्जन। तो भजले राम नाम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। राजा